कभी सोचा है कि जो लोग बहुत जीनियस या इंटेलिजेंट माने जाते हैं वो अक्सर अकेले क्यों दिखते हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि ये बस एक इत्तेफाक है, नहीं, इसके पीछे ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मनोविज्ञान काम करता है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं, इसी रहस्य को समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्यों हाई आईक्यू वाले लोग अक्सर भीड़ से दूर अकेले रहना पसंद करते हैं? क्या ये सिर्फ उनकी आदत है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा साइकोलॉजिकल कारण है? चलिए इसी को डीकोड करते हैं। देखिए, आमतौर पर हम सब क्या सोचते हैं, कोई अकेला है तो मतलब वो उदास है या शायद उसे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। यही है ना आम धारणा। पर साइकोलॉजी की दुनिया में इसका मतलब बिल्कुल अलग है। असल में इंटेलिजेंट लोगों के लिए एकांत वो उदासी नहीं बल्कि एक टूल है, एक ऐसा टूल जिससे वो गहराई से सोच पाते हैं और अपनी एनर्जी को बचा पाते। तो पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है अपने विचारों के लिए एक स्पेस बनाना। ध्यान दीजिए, ये लोगों से भागना नहीं है, नहीं, ये असल में अपने दिमाग को बाहरी शोर शराबे से बचाकर उसे ठीक से सोचने का एक मौका देना है। इसी को कहते हैं मेंटल स्पेस, है ना? एक तरह से सोचिए, ये दिमाग के लिए एक शांत कमरा है, एक ऐसा कमरा जहां कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है और दिमाग आराम से उलझे हुए आइडियाज को सुलझा सकता है, डॉट्स कनेक्ट कर सकता है। बिल्कुल एक आर्टिस्ट के खाली कैनवस जैसा, जहां वो कुछ भी कमाल का बना सकता है। तो इस शांत कमरे में, इस मेंटल स्पेस में होता क्या है? सबसे पहले तो होती है डीप थिंकिंग, मतलब बिना किसी रोक टोक के विचारों में डूबना। फिर दिमाग अलग अलग आइडियाज को जोड़ना शुरू करता है, ऐसे कनेक्शंस बनाता है जो पहले कभी दिखे ही नहीं थे, और बस इसी प्रोसेस का नतीजा होता है क्रिएटिव सॉल्यूशंस, ऐसे आइडियाज जो भीड़-भाड़ में सोचना लगभग इम्पॉसिबल। अच्छा, ये तो हुई पहली बात। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, और वो है एनर्जी मैनेजमेंट। हम सबकी ना एक सोशल बैटरी होती है, लेकिन जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनकी ये बैटरी थोड़ा अलग तरीके से काम करती है। मतलब बहुत से इंटेलिजेंट लोगों के लिए सोशल इंटरैक्शन यानी लोगों से मिलना जुलना मेंटल एनर्जी को खर्च करता है, ड्रेन कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ अकेलापन क्या करता है, वो उस बैटरी को रिचार्ज करता है। सिंपल, इसको ऐसे समझिए, जैसे ही वो सोशलाइज करना शुरू करते हैं उनकी एनर्जी का लेवल तेजी से नीचे जाता है, लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ा अकेला वक्त मिलता है, बूम, एनर्जी वापस फुल चार्ज। ये अकेलापन उनके दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करता है, सब कुछ रिफ्रेश कर देता है। तो अब तक हमने दो चीजें समझी, पहला सोचने के लिए एक शांत जगह, और दूसरा एनर्जी को रिचार्ज करना। अब जब इन दोनों बातों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो ये एकांत सिर्फ अकेलापन नहीं रह जाता, नहीं, ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी बन जाती है। और यही सबसे जरूरी बात है, ये एकांत कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक पॉजिटिव चॉइस है। ये दूसरों से दूर भागना बिल्कुल नहीं है, ये तो अपने विचारों को, अपनी एनर्जी को और अपनी ग्रोथ को प्राथमिकता देना है, मतलब खुद को चुनना है। एक तरह का सेल्फ इन्वेस्टमेंट है ये। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। पहली बात, गहराई से सोचने के लिए एकांत एक जरूरी टूल है। दूसरी बात, ये मेंटल बैटरी को रिचार्ज करने का बेस्ट तरीका है। और सबसे जरूरी तीसरी बात, ये कोई सोशल कमजोरी नहीं है बल्कि एक इंटेलेक्चुअल ताकत है, एक स्ट्रेंथ। तो आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की असली ताकत, उसकी असली क्रिएटिविटी लोगों के बीच नहीं बल्कि एकांत में छिपी हो? जरा सोचिए, कहीं ये एकांत ही तो असली सुपर पावर नहीं?